अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। आज हम टेंसेस की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में हमने डिस्कस क्या क्या करना है। हम सबसे पहले टेंसेस देखेंगे, टेंसेस क्या होते हैं, फिर देखेंगे कितनी टाइप के टेंसेस होते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे और प्रेजेंट टेंस कितनी काइंड्स के नेक्स्ट फर्दर होते हैं। 4 काइंड्स के होते हैं, जैसे कि आपको पता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उन चारों को हम डिटेल में देखेंगे, उनके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इन सब को बहुत डिटेल में हम देखने वाले हैं एग्जांपल्स के साथ। तो लास्ट तक लेक्चर को लाजमी देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टेंस क्या है। टेंसेस, द वर्ड टेंस मीन्स टाइम। टेंस का मतलब ही टाइम है, यानी वक्त। ठीक है, तो कुछ समझ आ रहा है कि टेंस किस लिए फिर यूज होता है? नहीं आ रहा है तो मैं बताती हूँ। टेंस ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। कोई भी एक्शन हुआ है, कोई भी इवेंट हुआ है, कोई भी काम हुआ है, उसका टाइम बताता है किसी भी टेंस का वर्ब कि किस टाइम हुआ है। ठीक है, क्योंकि टेंसेस का मतलब ही टाइम है, तो टेंसेस हमें टाइम के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन देते हैं कि ये चीज़ जो है, ये फलां फलां चीज़ जो है, ये कब हुई थी। ठीक है, 3 मेन टेंसेस होते हैं इंग्लिश में: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट अभी मौजूदा जो चल रहा है, ठीक है। पास्ट जो गुजर चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है। ठीक है, ये 3 काइंड्स हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के लेक्चर में प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस, अ वर्ब दैट रेफर्स टू द प्रेजेंट टाइम is said to be in present tense। यानी जो प्रेजेंट टाइम में, मौजूदा वक्त में जो बात हो रही है, वो प्रेजेंट टेंस होगा। ठीक है, 4 काइंड्स के होते हैं प्रेजेंट टेंस। कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इन सबको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द प्रेजेंट मोमेंट। यानी जो मौजूदा वक्त में जो एक्शन हो रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको हम हैबिट, कस्टम या यूनिवर्सल ट्रूथ और कोटेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम अब इसके देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, बल्कि उससे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। उर्दू फिकरात के आखिर में ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ वगैरह आता है। ठीक है, इस तरह मतलब ता वाला आपने मेन जो है ना, ये अपने माइंड में रखना है कि जहाँ पे ता का वर्ड आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास उर्दू में आ गया है ता का वर्ड, ता है, ती है, कोई भी लास्ट में, तो अब इसको बनाना कैसे है, हम इसको देख लेते हैं। इसका फार्मूला भी जिसे कहा जाता है वो है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ टेंसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, ये भी इनफ होते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बता दूंगी। जैसे कि यहाँ पे है, मैं खत लिखती हूँ। इसको कैसे बनाएंगे? मैं, सब्जेक्ट जो हमारे पास है वो है मैं, यानी आई। लिखने को क्या कहते हैं? राइट। फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है राइट, आई राइट खत, अ लेटर। ठीक है, आई राइट अ लेटर। फाइन। इसको अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना होता तो हम सिर्फ ये भी हो सकता था ना कि मैं लिखती हूँ, आई राइट। ये भी एक सही सेंटेंस है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। फाइन। उसके बाद हम मेहनत करते हैं। ठीक है, हम यानी वी की बात हो रही है। ये वी जिसे कुछ लोग वी भी बोलते हैं। ठीक है, वी वर्क हार्ड, मेहनत करते हैं ना, वी वर्क हार्ड। फाइन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसके नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव में आपने क्या करना है कि कुछ नहीं, सिर्फ एक चेंज करना है कि डू डज का इजाफा कर देना है और साथ नॉट लगा देना है। ठीक है, डू डज, डू या डज और साथ नॉट। और साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगी और ऑब्जेक्ट वो वैसी का वैसे ही। ठीक है, पहले था मैं खत लिखती हूँ, अब है मैं खत नहीं लिखती हूँ, आई डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, आई डू नॉट राइट अ लेटर। उसके बाद है हम मेहनत नहीं करते, वी डू नॉट वर्क हार्ड। हम मेहनत नहीं करते, वी डू नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, उसके बाद अगर इसके इंट्रोगेटिव की बात करें तो इसमें नॉट खत्म हो जाएगा, डू और डज पहले आ जाएगा स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमारे पास ये है उर्दू में कि क्या मैं खत लिखती हूँ, डू आई राइट अ लेटर। ठीक है, डू स्टार्ट में आ गया। उसके बाद क्या हम मेहनत करते हैं, डू वी वर्क हार्ड।
ठीक है, ये इसका इंट्रोक्टिव हो गया। वैसे इसके इंट्रोक्टिव नेगेटिव भी होते हैं, तो उसमें जस्ट ये होगा कि सब्जेक्ट के बाद हमारे पास नॉट आ जाएगा, जैसे डू आई नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा और इसमें कुछ भी नहीं है। फाइन, इसके बाद हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? अ टेंस दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब बात की जा रही है उस टाइम वो एक्शन अभी चल रहा है, प्रेजेंट में अभी हो रहा है, तो इसको शो करने के लिए हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं, जैसे कि रहा है, रहे हैं, रही है वगैरह। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे इंडेफिनेट में आपने याद रखा ता का कंसेप्ट, इसी तरह इसमें आपने याद रखना है रहा, रही, रहे, रही। ठीक है, मतलब इस तरह से ये वाले याद रखने हैं। फाइन, इसके बाद चलें हम इसके देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। तो अफर्मेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं इज, एम, आर। ठीक है, इज, एम, आर। उसके बाद हमारे पास इज सिंगुलर के साथ लगता है, आर प्लूरल के साथ, और एम जो है वो आई के साथ लगता है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आई एन जी। ठीक है, आई एन जी का इजाफा प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन, जैसे मैं खत लिख रही हूं, ठीक है, मतलब अभी कंटिन्यू है काम, तो आई एम राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, आईएनजी का इजाफा हुआ है। हम मेहनत कर रहे हैं, वी आर वर्किंग हार्ड, वी आर वर्किंग हार्ड। फाइन, इसका नेगेटिव अगर हम देखें तो सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर वैसे ही प्लस नॉट आ जाएगा, बस इसमें और कोई चेंज नहीं है। ठीक है, नॉट का इजाफा करना है। मैं खत नहीं लिख रही हूं, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट वर्किंग हार्ड, वी आर नॉट वर्किंग हार्ड। इसका अगर हम इंट्रोक्टिव देखें तो इसमें इज, एम, आर जो है उसको स्टार्ट में ले आना है, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी वैसे का वैसे ही, ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं खत लिख रही हूं? फाइन, एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर। ठीक है, क्या हम मेहनत कर रहे हैं? आर वी वर्किंग हार्ड, आर वी वर्किंग हार्ड। फाइन, ये इसका इंट्रोक्टिव हो गया। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दैट शोज दैट एन एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड रिसेंटली, कि काम कंप्लीट हुआ है अभी अभी। ठीक है, अभी जो है ना रिसेंट टाइम में वो काम कंप्लीट हुआ है, क्योंकि अगर ज़्यादा पहले होता तो वो तो पास्ट में चला जाता ना, ये काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहाँ पे अगर फिक्रे की पहचान देखें तो वो है लिया है, ली है। ठीक है, या तो लिया वाला कंसेप्ट आएगा, या फिर चुका है, चुके हैं, चुका हूं, ये चुका या लिया, ये आपने दोनों याद रखने कि इन दोनों में से कोई एक जब आएगा तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम सबसे पहले अफर्मेटिव को देखें तो उसमें हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हैज और हैव का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और एक और बात, यहाँ पे परफेक्ट की बात होगी तो वहाँ पे हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं खत लिख चुकी हूँ, मैं खत लिख चुकी हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर। थर्ड फॉर्म, आई हैव रिटन अ लेटर। हम मेहनत कर चुके हैं, वी हैव वर्कड हार्ड, वी हैव वर्कड हार्ड। ठीक है, उसके बाद इसका अगर नेगेटिव देखें तो नेगेटिव में हमारे पास हैज, हैव के साथ बस नोट का इजाफा होता है, बाकी सब वैसे का वैसे है। मैं खत नहीं लिख चुकी हूँ, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। हम मेहनत नहीं कर चुके हैं, वी हैव नॉट वर्कड हार्ड, वी हैव नॉट वर्कड हार्ड। ठीक है, उसके बाद अगर इंट्रोक्टिव की बात करें तो इसमें हैज, हैव स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बस यही चेंज आया ना कि हैज स्टार्ट में आ गया। क्या मैं खत लिख चुकी हूं? हैव आई रिटन अ लेटर, हैव आई रिटन अ लेटर। या क्या हम मेहनत, यहाँ पे नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्या हम मेहनत कर चुके हैं? हैव वी वर्कड हार्ड, हैव वी वर्कड हार्ड। और अगर यहाँ पे नहीं को हम इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा सेंटेंस होगा हैव वी नॉट वर्कड हार्ड, हैव वी नॉट वर्कड हार्ड, यानी सब्जेक्ट के बाद जो है वो नोट का इजाफा हो जाएगा। फाइन, अब हम चलते हैं लास्ट टेंस की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, किसी ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए डेट बिगेन इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ,
इज स्टिल कंटिन्यूइंग, कि अभी भी वो हो रहा है, एंड मे एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर, और हो सकता है कि वो फ्यूचर में भी होता रहे। ठीक है, तीन चीजें, पास्ट में शुरू हुआ, अभी चल रहा है और फ्यूचर तक जाएगा। तो इसको करने के लिए हमारी पहचान है ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है। यहाँ पे जैसे पहले देखा था इंडेफिनिट में सिर्फ ता है, ती है, तो यहाँ पे ता और रहा दोनों कंसेप्ट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ता रहा है, फाइन। उसके बाद अगर हम इसकी अफर्मेटिव देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हैज हैव, और यहाँ पे बीन का इजाफा होगा, बीन। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ये तो कंसेप्ट आपने हमेशा याद रखना है कि जहां पे भी कंटिन्यूअस का जिक्र होगा वहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी साथ आएगी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में सिंस या फॉर। ठीक है, ये इसमें होता है। मैं सुबह से खत लिख रही हूँ, लिखती रही हूँ, सॉरी, मैं सुबह से खत लिखती रही हूँ। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। I have been writing a letter since morning. Since बेसिकली यूज होता है किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करने के लिए, और फॉर सिर्फ एक अंदाजा देने के लिए। ठीक है, I have been writing a letter since morning। इसी तरह हम काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे हैं, तो इसका होगा we have been working hard for a long time। काफ़ी अरसे से for a long time, we have been working hard for a long time। इसके बाद नेगेटिव की अगर हम बात करें तो सिर्फ यहाँ पे नॉट का इजाफा होगा, बाकी सब वैसे का वैसे ही। हैज हैव के बाद नॉट, फिर बीन आएगा, और बाकी सब वैसे ही। मैं सुबह से खत नहीं लिखती रही हूँ। आई हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। हम काफी अरसे से मेहनत नहीं करते रहे हैं। वी हैव नॉट बीन वर्किंग हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, फाइन। और इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं, हैज हैव पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं सुबह से खत लिखती रही हूँ? हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग? हैव आई बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग? और क्या हम काफी अरसे से मेहनत करते रहे हैं? हैव वी बीन वर्किंग हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम? हैव वी बीन वर्किंग हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम? एंड दैट्स इट, हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 2 लेक्चर में हम पास्ट को और फ्यूचर को डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।